हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे छात्रों, आज का जो वीडियो होगा वो हमारे वर्क एंड टाइम का यानी कि काम और समय का आखिरी वीडियो होगा। यानी कि काम और समय के अब तक मैं 17 वीडियो दे चुका हूँ। ये हमारा 18वां वीडियो होगा और अंतिम वीडियो होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वर्क एंड टाइम और कार्य समय का जो टॉपिक है आज के वीडियो में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इन 18 वीडियो की यानी कि वर्क एंड टाइम के 18 वीडियो की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाकर उसमें सभी वीडियो देख सकते हैं और अपना टाइम एंड वर्क यानी कि काम और समय का टॉपिक पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस आखिरी वीडियो में मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम का कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा खाद्य पदार्थों पर आधारित सवाल, यानी कि खाद्य पदार्थों पर आधारित जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, आज मैं उस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे। जैसे पहला सवाल हमको दे रखा है, पहले इस सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हमारा कि 2400 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। ठीक है, यानी कि सैनिकों का कोई शिविर है जिसमें 2400 सैनिक हैं। वर्तमान में कितने सैनिक हैं? 2400 सैनिक हैं और 2400 सैनिकों के लिए कितना भोजन है? 60 दिनों का भोजन पर्याप्त भोजन है। यानी कि 60 दिनों तक के लिए 2400 सैनिकों के लिए भोजन है। ठीक है, जबकि प्रत्येक सैनिक 750 ग्राम भोजन खाता है। तो ये प्रत्येक सैनिक की हमको क्या दे दी है? कैपेसिटी दे रखी है, यानी कि एफिशिएंसी यानी कि क्षमता दे रखी है खाने की, कि प्रत्येक सैनिक जो है 750 ग्राम अगर भोजन खाता है तो 2400 सैनिकों के लिए 60 दिनों का भोजन पर्याप्त मात्रा में है। ठीक, आगे क्या कर रहा है कि 43 दिनों बाद 900 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं। 43 दिनों के बाद क्या होता है कि 2400 सैनिकों में से 900 सैनिक जो है शिविर छोड़कर चले जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिनों तक रहता है, जबकि अब प्रत्येक सैनिक 850 ग्राम खाना खाए। तो देखिए, हम बिल्कुल यहाँ पर ये निकाल लेंगे कि जैसे 43 दिनों के बाद 900 सैनिक गए, इसका मतलब ये हो गया कि 17 दिन बचे, क्योंकि 60 दिनों के लिए खाना पर्याप्त था। 43 दिनों के बाद 900 सैनिक चले गए, इसका मतलब 60 में से 43 घटा देंगे तो कितने दिन बचेंगे? 17 दिन बचेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 2400 सैनिकों के लिए जो 17 दिन का भोजन बचा है वो 2400 सैनिकों के लिए पर्याप्त है। 2400 सैनिकों के लिए पर्याप्त है 17 दिन के लिए भोजन। ठीक है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति जो है यानी कि प्रत्येक सैनिक जो है 750 ग्राम भोजन खाए, लेकिन अब 2400 सैनिकों के लिए तो पर्याप्त है 17 दिन का भोजन, लेकिन उसमें से 2400 में से 900 सैनिक बाहर चले गए तो बचे कितने? 1500। तो अब हमें ये देखना है कि वैसे तो 2400 सैनिकों के लिए 17 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, लेकिन वही भोजन जो 2400 सैनिकों के लिए 17 दिन के लिए पर्याप्त है, तो वही भोजन जो है 900 सैनिक चले जाने के बाद बचे 1500 सैनिक के लिए वही भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, जबकि अब प्रत्येक सैनिक जो है 850 ग्राम भोजन खाए। ठीक है, तो अब इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, MDH फार्मूले की सहायता से ही करेंगे, यानी कि उसी फार्मूले में रखते हुए इस सवाल को हम करेंगे। कैसे? देखिए, सवाल में फार्मूला क्या लगेगा? M1, क्योंकि एक सैनिक को सैनिक क्या है? आदमी तो है, तो M1 ले लेंगे। M1 गुणे कितने दिनों के लिए? ये दिन D1 हो गया, और गुणे अब यहाँ पर घंटा प्रतिदिन कोई काम तो हो नहीं रहा है कि घंटा प्रतिदिन लगेगा, बस यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता आ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक सैनिक जो है 750 ग्राम भोजन खा रहा है पहली कंडीशन में,
और दूसरी कंडीशन में 850 ग्राम प्रत्येक सैनिक खा रहा है, तो इनकी क्षमता दे रखी है, यानी कि एफिशिएंसी, यानी कि खाने की एफिशिएंसी दे रखी है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी ले लेंगे, एफिशिएंसी को क्या ले लेंगे, इधर E1 ले लेंगे और इधर E2। तो यहाँ पर बचा इधर M2 गुणा D2 और गुणा E2। ठीक है, अब M1 की जगह क्या रखेंगे, M1 की जगह देखिए 2400 के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन था 43 दिन के लिए, 60 दिन के लिए। 43 दिन बीत गए तो बचे 60 में से 43 गए, कितने बचे, 17 बचे, यानी कि 2400 आदमियों के लिए अभी 17 दिन का भोजन बचा हुआ है। तो 2400 आदमियों के लिए अभी 17 दिन का भोजन बचा हुआ है, जबकि प्रत्येक आदमी कितना खा रहा है, 750 ग्राम। तो E1 की क्षमता, इधर E1 की जगह क्या रख देंगे, 750। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमसे ये भी कह रहा है कि अगर 900 सैनिक चले जाएं, जब 900 सैनिक चले जाएंगे तो 2400 में से 900 कट गए तो कितने बचेंगे, 1500। तो M2 की जगह फिर 1500 रखेंगे। तो 1500, अगर इसमें से 900 सैनिक चले जाएं, 2400 में से 900 सैनिक चले जाएं, तो यही भोजन जो 2400 व्यक्तियों के लिए 17 दिन के लिए पर्याप्त था, तो यही भोजन जो है 1500 व्यक्तियों के लिए 1500 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो 1500 व्यक्तियों के लिए मान लेते हैं हम कि D2 दिन के लिए भोजन होगा। ठीक है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति अब कितना खा रहा है, अब 850 खा रहा है, तो E2 की जगह हम क्या रख देंगे, 850 रख देंगे। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये भी कट गया, 17 पंजे 85 ये कट गया, और क्या बचा, 15 पंजे 75 ये भी कट गया, ये 5 है, 5 से 5 हटा दो, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, D2 बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ 24 है, केवल 24 ही आएगा। ठीक है, यानी कि जो 17 दिन के लिए जो भोजन था वो अगर वो 2400 आदमियों के लिए था, लेकिन 2400 की बजाय अगर 900 चले गए, केवल 1500 बचे, तो वही भोजन जो है 1500 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए होगा, 24 दिन के लिए होगा। अगर पूरे के पूरे 2400 सैनिक रुकते हैं तब तो वह भोजन केवल 17 दिन के लिए बचा है, लेकिन 900 आदमी चले गए तो बचे कितने, 15। तो वही भोजन 1500 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए होगा, 2400 दिन के लिए होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से परीक्षा में कभी कभी खाद्य पदार्थों के ऊपर भी सवाल आ जाता है, सैनिक वाला सवाल आ जाता है कि शिविर में इतने सैनिक थे, इतने दिनों के लिए उनके लिए भोजन है, और कुछ दिनों बाद इतने सैनिक चले गए, तो शेष भोजन जो है, जो यानी कि जो बचा हुआ भोजन है वो इतने सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए होगा। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सवाल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और इसको हम MDH फार्मूले की सहायता से ही करेंगे। यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाया, M1D1, बस H1 की जगह क्या आ गया, यहाँ पर एफिशिएंसी आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा सवाल होगा वैसा ही यहाँ पर हम इसको फार्मूले को चेंज करते रहेंगे। ठीक, अब देखेंगे हम दूसरा सवाल, दूसरा भी बिल्कुल उसी तरीके का है, खाद्य पदार्थ वाला है, सैनिकों वाला सवाल है। इसको पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक, देखिए 1 किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था, यानी कि 1 किले में 760 सैनिक रहते थे, जिसमें उनके 44 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में था। 31 दिनों के बाद 240 सैनिक ने किला छोड़ दिया, तो शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में इनकी कैपेसिटी नहीं दे रखी है, एफिशिएंसी नहीं दे रखी है कि प्रत्येक सैनिक कितना भोजन करता है, 750 ग्राम करता है, 900 ग्राम करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो हम फार्मूले में भी एफिशिएंसी नहीं लगाएंगे। क्या क्या दे रखा है, केवल सैनिक दे रखा है, तो सैनिक को हम क्या मान लेंगे, M1 मान लेंगे, और सीधे सीधे दिन दे रखे हैं, यानी कि दिन को हम D1 मान लेंगे। यानी कि जो फार्मूला बनेगा MDH का वो केवल M1D1 और M2D2 तक ही बनेगा। ठीक है,
तो सिंपल है, फार्मूला के दिन और आदियों के बीच बन रहा है, तो सीधे सीधे हमारा फार्मूला बनेगा M1D1 बराबर M2D2। अब M1D1 की जगह क्या रखेंगे, देखिए 44 दिनों के लिए भोजन है, कितने सैनिकों के लिए, 760 सैनिकों के लिए 44 दिनों के लिए भोजन है, ठीक है। लेकिन हमें इस पर विचार नहीं करना है, हमें शेष भोजन पर विचार करना है। तो हमने देखा कि 31 दिन बाद यानी कि जब 44 दिन के लिए भोजन है तो 31 दिन बाद 240 सैनिक चले गए, तो इसका मतलब 31 दिन के बाद कितने दिन बचे, 44 में से जब 31 घटाएंगे तो 17 बचे, कितने बचेंगे, 4 में से गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 13 दिन बचेंगे। इसका मतलब यह है कि वो 13 दिन बचे हैं और 760 सैनिकों के लिए 13 दिन के लिए भोजन अभी बचा है, यानी कि 760 सैनिकों के लिए जो भोजन है अभी कितने दिन के लिए बचा है, 13 दिन के लिए बचा है। पर्याप्त मात्रा में होता है वो भोजन, जो शेष भोजन है वो 13 दिन के लिए 760 सैनिकों के लिए है। लेकिन इस क्या होता है कि 760 सैनिक में 31 दिन के बाद 240 सैनिक चले जाते हैं, तो कितने सैनिक बचे, 760 में से 240 सैनिक जब चले गए तो कितने बचे, 0, 6 में से 4 गया 2, 7, 520, यानी कि 520 सैनिक बचे। यानी कि जो शेष भोजन है वो अभी 760 सैनिकों के लिए 13 दिन के लिए है, लेकिन 760 सैनिक तो बचे नहीं, 240 चले गए तो कितने बचे, 520। तो यही शेष भोजन 520 सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, ये हमसे पूछा है। तो बराबर वही भोजन यानी कि 520, वही शेष भोजन 520 सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए होगा, यानी कि D2 की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको और इसको काट देंगे, ठीक। अब कितने से कट जाएगा, 13 चौक 52, ये कट गया, 4 19 से ये कट जाएगा, ठीक। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, D2 की वैल्यू आ गई हमारी 19, यानी कि वो शेष भोजन जो 760 व्यक्तियों के लिए 13 दिन के लिए था, लेकिन 240 व्यक्ति जहाँ चले गए, तो वही भोजन जो शेष भोजन है वो 520 व्यक्तियों के लिए 19 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। तो इस तरीके से जो भोजन वाले जो सवाल हैं, सैनिकों वाले जो सवाल हैं, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, बस उसको ध्यान से पढ़ लेना है, और ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। अब देखेंगे हम इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरे सवाल में कहा है कि एक किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, यानी कि एक किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री है। 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी कि जैसे 35 दिन बीतते हैं तो 100 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो अब वही खाद्य सामग्री जो है वो कितने दिन चलेगी, जबकि सभी व्यक्ति समान मात्रा में भोजन करते हैं। तो देखिए, जब सभी व्यक्ति समान मात्रा में भोजन करते हैं तो हमें जो है अब एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सीधे सीधे किस पर ध्यान देना है, व्यक्तियों पर ध्यान देना है और दिनों पर ध्यान देना है। तो यानी कि हमारा फार्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, M1D1 बराबर M2D2, क्योंकि दिन और व्यक्ति के अलावा यहाँ पर कुछ और नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, M1 की जगह क्या रखेंगे, 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। तो यहाँ पर हम विचार किस पर करते हैं, जितने दिन बाद शेष भोजन बचता है उस पर विचार करते हैं। तो 35 दिन के बाद जो है 100 व्यक्ति और आ गए, तो 35 दिन जब बीत गए थे तो टोटल 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, तो 35 घटा देंगे तो कितना दिन बचे, 25 दिन बचे। तो इसका मतलब है कि 400 व्यक्तियों के लिए जो शेष 35 दिन के बाद जो शेष खाद्य सामग्री बची है वो 400 व्यक्तियों के लिए 60 में से 35 घटा दो, 25 दिन के लिए वो खाद्य सामग्री होगी, यानी कि वो शेष खाद्य सामग्री जो है वो 400 व्यक्तियों के लिए 25 दिन के लिए बची होगी। तो इसका मतलब है वो शेष जो खाद्य सामग्री है वो 400 व्यक्तियों के लिए 25 दिन के लिए बची थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, उसी शेष जो खाद्य सामग्री बची है
उसमें 400 व्यक्तियों की जगह 100 व्यक्ति और आ गए, तो 400 ये 100 ये, अब व्यक्ति होगा कितने 500, तो अब व्यक्ति हो गए हमारे पास 500। तो जो शेष खाद्य सामग्री 400 व्यक्तियों के लिए 25 दिन के लिए बची थी, तो 500 व्यक्तियों के लिए वही शेष खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए कितने दिन तक चलेगी, यही हमसे पूछा है। तो मान लेते हैं वही शेष खाद्य सामग्री 500 व्यक्तियों के लिए डी दिन के लिए होगी, M2 D2, तो यहाँ पर D2 ले लेंगे। ठीक है, तो D2 हमने मान लिया कि D2 दिन के लिए होगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 2 0 कट गए, 5 पंजे 25, सीधे सीधे कट गया, 5 20, यानी कि D2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 दिन। यानी कि वही खाद्य सामग्री जो शेष खाद्य सामग्री जो बची थी 35 दिन के बाद, वो जो 400 व्यक्तियों के लिए 25 दिन के लिए पर्याप्त थी, 500 व्यक्तियों के लिए वही शेष खाद्य सामग्री 20 दिन के लिए ही पर्याप्त होगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है खाद्य सामग्री के ऊपर यानी कि खाद्य पदार्थों के ऊपर जो है 3 ही सवाल कराए, और इसी टाइप के सवाल जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 सवाल अच्छी तरीके से आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो पर लाइक जरूर ठोक दिया करें। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है, जब वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी समय भी देना पड़ता है और काफ़ी मेहनत भी पड़ती है। तो आप लोग जो है, मैं पूरी शिद्दत के साथ वीडियो बनाता हूं और कोशिश ये करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे सवाल दे सकूं जो आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी साबित हो सके। ठीक है, तो आप लोगों का भी फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो आज आप लोगों का वर्क एंड टाइम का जो टॉपिक है इस 18वीं वीडियो के साथ कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को वर्क एंड टाइम का टॉपिक करना है तो मैंने प्लेलिस्ट में 18 वीडियो पूरे डाल रखे हैं। वर्क एंड टाइम की प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो देखकर वर्क एंड टाइम का टॉपिक कवर कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जो है परसेंटेज का जो टॉपिक है वो बीच में छूट गया था, उसके सवाल मैंने कराने बंद कर दिए थे। मैंने सोचा पहले वर्क एंड टाइम के ही टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के सवालों की लूँगा। परसेंटेज में जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करूँगा, जिस टॉपिक से मैंने छोड़ा था उसके नेक्स्ट टॉपिक से मैं शुरुआत करूँगा। ठीक है, तो जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।